नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और तुला लग्न। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 18 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 तारीख से तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 तारीख को वो कन्या राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। मंगल मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र 18 तारीख तक 12th हाउस के अंदर रहेंगे। जब लग्नेश 12th हाउस में हो और केतु के साथ स्थित हो, नीचस्थ अवस्था में है, और 18 तारीख से वो आएंगे आपके लग्न में। तो इस तरह की परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि इन्हीं वहां पर थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी रहेगी। साथ साथ में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है डिसीजन मेकिंग में काफी समस्याएं रहेंगी। तो चीजें करी जाए ना करी जाए, तो हर चीज को लेकर एक कंफ्यूजन बनाता है, क्योंकि केतु के साथ है वो डायरेक्शनलेस फील करवाता है। और साथ में शुक्र नीच के होते हैं जब कन्या में होते हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि कोई भी बड़े डिसीजन हो तो 18 तारीख तक आप न लीजिए, और उस समय तक आपको मेहनत का समय रहेगा। आप अपने कार्य को लेकर बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे। 18 तारीख के बाद जब लग्न के अंदर शुक्र आएंगे, वहां से आपके कार्य बनना शुरू होंगे। और मुझे लगता है स्वगृही लग्नेश का लग्न में होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो भी रुके हुए कार्य हैं संपन्न होंगे, हर चीज में सफलता प्राप्त होगी आपको। जो लोग जॉबलेस भी हैं उनके लिए भी 18 तारीख के बाद की जो योग बनता है वो पॉजिटिव बनता है। और जो आत्मविश्वास आपका खो गया है वो 18 तारीख के बाद आप वापस रीगेन कर पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय जो है मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर है कि हेरिडिटी से आपको बहुत अच्छा लाभ है। सेविंग्स को आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। कुछ कहते हैं ना कि सेविंग्स में भाग्य का सपोर्ट रहेगा आपको। यहाँ एक चीज है कि वाणी का उपयोग करते हैं, और स्पेशली जो लोग मास्टर लेवल का कोर्स कर रहे हैं वहां पर कहीं पर भी आप ट्राई करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में अगर कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और मुझे लगता है कि फैमिली के द्वारा भी आपको काफी अच्छे सपोर्ट प्राप्त होंगे। अगर हेरिडिटी से संबंधित आपके कोई भी कहते हैं ना कि फादर से या मदर से आपको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होनी है, तो यहाँ पर भी आपको उसमें सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। देखिए, जो इनिशिएटिव का स्वामी है, जो तीसरे घर का स्वामी है, जो कम्युनिकेशन का स्वामी है, वो आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। और एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु का दृष्टि संबंध जो है वो पूर्ण रूप से सेकंड हाउस के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आप अगर कहा जाए कि कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा। बहुत ही ज्यादा आपको हर कार्य को 2 से 3 बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये बनती है कि शुक्र का प्लेसमेंट भी साथ में देखा जाता है। तो कोई भी बदलाव अगर किया जाता है वो शुरू के 18 दिन तक वो कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी इनिशिएटिव लेते हैं या कोई भी स्थान परिवर्तन भी है, तो इनिशियली आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, पर 18 तारीख के बाद वहां पर भी संभावनाएं बहुत अच्छी है। आपके रिसर्च बेस्ड जो भी कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। और मंगल का दृष्टि संबंध तृतीय स्थान पे है, तो यहाँ पर आपके साहस में ये वृद्धि करता है, आपको कार्य करने की क्षमता देता है। एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा और आप कहीं पर भी कम्युनिकेट करना है तो वो कर पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शनि बनकर पंचम भाव में है, वक्र अवस्था में है। तो फोर्थ लॉर्ड यानी कि प्रॉपर्टी का स्वामी है। और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्थेश बनकर पंचम भाव में वक्र अवस्था में होने की वजह से प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर गुरु के दृष्टि संबंध से आपके कार्य बहुत पॉजिटिवली होंगे। अगर कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा।
यहाँ पर मदरलैंड की प्रॉपर्टी या कहीं पर भी आपके जो कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, तो वहां पर भी कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। देखिए, चतुर्थेश वक्री होता है तब व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को लेकर खुद को पुश करता है, बहुत ज्यादा उसको मेंटली स्ट्रांग होके रहना पड़ता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पांचवें घर में शनि वक्री है, जो एक एजुकेशन का स्वामी है, तो यहाँ पर सूर्य का दृष्टि संबंध है। तो ये सूर्य शनि का जो दृष्टि संबंध है इस महीने शुरू के 15 दिन तक रहेगा। तो ये एक ऐसा समय है कि जहां पर पढ़ाई में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यक्ति को एजुकेशन के अंदर मेहनत ज्यादा पड़ती है और परेशानियां ज्यादा उठानी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बच्चों के साथ, यानी कि आप अगर तुला लग्न के तो आपके बच्चों के कारण आपको मानसिक परेशानी ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ाई के अंदर कहो तो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं प्राप्त होता, आपको मेहनत पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ सूर्य शनि की दृष्टि संबंध की वजह से जो लोग भी लॉ डिपार्टमेंट में या लॉ के एजुकेशन में है उनके लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल रिसर्च वालों के लिए अच्छा है, मेडिकल रिसर्च वालों के लिए अच्छा है, मगर संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी और शुरू के 15 दिन मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी और हो सकता है कि वो हार्डशिप आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करे। और जो भी बच्चे हैं, मतलब जिनके संतान है और तुला लग्न के आप हैं, तो संतानों से विचार मतभेद हो सकते हैं कुछ पॉइंट को लेकर, या उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जिसको लेकर आप संतानों की वजह से थोड़ा आपको स्ट्रेस है 15 तारीख तक। तो ये समय के अंदर मैं कहूंगी कि विचार मतभेद से आपको परेशानी हो सकती है। जो भी संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो ट्रैवलिंग को कंप्लीटली शुरू के 15 दिन के लिए अवॉइड कीजिएगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर इस महीने मिले जुले रिजल्ट्स हैं, तो बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ बहुत पॉजिटिव चाहते हैं तो 15 तारीख तक तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और साथ में 18 तारीख के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली शेयर मार्केट में मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है आपके अष्टम भाव में है, 6th हाउस में यहाँ पर राहु स्थित है। देखिए, यहाँ पर चीजों को लेकर एक चीज जरूर कहूंगी कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रही है, और यहाँ मुझे लग्नेश की परिस्थिति को देखते हुए या 6th लॉर्ड की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से निकल रहे हैं, तो उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं। साथ साथ में वीकनेस होना बॉडी के अंदर, थायराइड संबंधित समस्याएं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं अगर आपको है तो इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का 18 तारीख तक बहुत ध्यान रखिएगा। 18 तारीख के बाद आपको, मुझे लगता है कि चीजों में काफी सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और एक तरह से बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ पर एक है कि अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ गुरु की अवस्था को देखते हुए और शुक्र की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद की परिस्थितियां उसके लिए भी फेवरेबल रहेगी। शत्रु यहाँ पर इनिशियल पार्ट पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए कहीं पर भी डिस्प्यूटेड अवस्था में पड़ने से बचना है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश भाग्य स्थान में है, तो जो भी लोग मतलब ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मुझे लगता है कि अगर ज्वाइंट बिजनेस में साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता है। 18 तारीख के बाद शुक्र का भी दृष्टि संबंध बनेगा, तो कहीं पर भी अगर विवाद भी है तो वो रिजॉल्व हो पाएगा। अगर पति पत्नी मिलकर अगर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है 18 तारीख के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ ये पार्टनरशिप का भी घर है, बट फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा अगर आप कहीं पर भी आप अपने गृहस्थ जीवन के साथ आप पार्टनरशिप करके काम करते हैं। तो अगर कोई भी विवाद क्लैश होता है तो वहां पर मुझे लगता है कि वो 18 तारीख के बाद वहां पर भी बहुत ज्यादा आपको शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बनेगा। ये समय के अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोग लव मैरिजेस करना चाहते हैं तो उन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, मगर
वहां पर भी मुझे लगता है कि क्लैरिटी होगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश शुक्र बनकर लग्न में है और पहले तो शुरू के 18 दिन 12th हाउस में है। तो विदेश के कार्यों के लिए जो लोग फॉरेन जाकर रिसर्च करना चाहते हैं या विदेश जाकर कोई भी प्रकार का मेडिकल रिसर्च करना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र या लॉ प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 18 दिन शुरू के बहुत अच्छे हैं। यानी कि जो भी फॉरेन लैंड से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन का समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वीजा इश्यूज हो रहे हैं, तो शुरू के 18 दिन का समय आपके लिए भाग्यशाली है। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं शुक्र की और लग्नेश की 12th हाउस में है केतु के साथ, तो वो एक तरह से आपको चीजों को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ना, कैसे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके अंदर आपको आगे का रास्ता प्राप्त होगा और मुझे लगता है आपका काम बनेगा वहां पर। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है वो बुध बनकर आपके एक तरह से लाभ स्थान में और फिर 12वें घर के अंदर केतु के साथ स्वगृही अवस्था में है। तो भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से 23 तारीख तक है, तो कार्य के अंदर आपके काम बनेंगे जरूर। और अगर फादर के बिजनेस के अंदर है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ मंगल को देखते हुए मुझे लगता है जो भी लोग मेडिसिन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, जो आईटी क्षेत्र में मास्टर करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि फादर के बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ है। अगर जॉइंट बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस में है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव में चंद्रमा डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और इस तरह से देखा जाए कि इस महीने शुरू के 18 दिन तक मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यूसली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी है या कहीं पर भी आपको कोई काम दिया गया है, तो हो सकता है कि आपके कार्य बहुत ज्यादा हो, ओवरलोड वर्क हो, उस वजह से आपको परेशानी हो। मगर इसका रिजल्ट 18 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। जो लोग जॉबलेस है उनको भी 18 तारीख के बाद 101% जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। और एक जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये जो शुरू का समय है, वहां पर अगर कहीं पर भी डिस्टर्बेंस फील हो तो किसी ना किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। कोई भी डिसीजन है वो खुद से मत लीजिए। 18 तारीख के बाद आप अपने खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11th हाउस में सूर्य है 15 तारीख तक, स्वगृही अवस्था में है और बुध यहाँ पर है 23 तारीख तक। तो ये एक बुधादित्य योग बनता है जो एक तरह से आपके लाभ को बना के रखेगा। जो भी बिजनेस के अंदर है उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे। और लॉ फील्ड के अंदर है, जो भी लोग सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग लॉ यानी कि कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या कायदे कानून से संबंधित कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे। और मुझे लगता है कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे आपके। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से बच्चों के विवाद की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है। यानी कि बच्चों के कुछ लापरवाही की वजह से या उनके कुछ आपके ऑर्डर्स फॉलो न करने की वजह से आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है। मतलब उनके साथ कोई भी प्रकार का विवाद हो या विचार मतभेद हो तो वो 15 तारीख तक आपको परेशानी दे सकता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में बुध स्वग्रही आएंगे 23 तारीख के बाद। शुक्र यहाँ पर है, नीचस्थ है। देखिए, विदेश के कार्यों में डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट रखिएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र भले ही नीचस्थ है, मगर 12th लॉर्ड की पोजीशन लाभ स्थान से जुड़ी हुई है। सूर्य भी यहाँ पर आएंगे। जिनके भी आंखों से रिलेटेड इंफेक्शन की समस्या है उनको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी 15 तारीख के बाद। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी लोग मेडिटेशन या योगा में है उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस होगा। और यहाँ मुझे लगता है कि इन चीजों से काफी अच्छा लाभ है, क्योंकि केतु के साथ जब भी शुक्र आएंगे और इस तरह से 12th हाउस में आएंगे तो वो काफी डिटैच्ड कर देते हैं और वो खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। वो ज्यादातर वो चीजों में या काम में लगे रहते हैं। तो ये समय हो सकता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा काम में रहेंगे, बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको डायरेक्शन लेस भी फील होगा।
तो इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार की आपका लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर जो सूर्य की अवस्था को देखते हुए और केतु के साथ बुध की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि वहां पर भी आपको 18 तारीख के बाद शुक्र के प्लेसमेंट से भी फर्क पड़ेगा और साथ में बुध आएंगे 23 तारीख के बाद, तो वो भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। बट 18 तारीख तक किसी भी प्रकार के झगड़े विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। लीगल मैटर में भी बहुत शांति बना के रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो भी मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगी। तो इस प्रकार से इस महीने का आंकलन है और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़िएगा। ये महीना आपको काफी फाइनेंशियल गेन देकर जाएगा, मगर कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इनिशियल जो महीना है वहां पर आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए और हो सके तो किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमेशा खुश रहिए और इस महीने को अच्छे से प्लान करके आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।